एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे पहले भी हमने पुश डाउन ऑटोमेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम उसे डिटेल में समझने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हम वो पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए पुश डाउन ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने समझा था, क्या कॉन्सेप्ट है कि फाइनाइट स्टेट मशीन, इट मींस कि जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट में हम स्टैक का जब यूज करते हैं तो वो होता है हमारे लिए पुश डाउन ऑटोमेटा। आप एक बार अच्छे से समझें कि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या हो रहा था। हम स्टार्ट विथ ए, राइट, एंड विथ वाली कंडीशन पे काम कर रहे थे, कंटेन, राइट। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हमारे पास एक पैटर्न नहीं था कि हमें अगर से नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी पर बात करनी हो तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं बता सकते थे। यहाँ हम बोल सकते थे स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, और जब स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी होता था तो हम क्या कर रहे थे, मिड में लूप दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए कि हमें जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ बी चाहिए, या नंबर ऑफ ए हमारे पास है n, तो नंबर ऑफ बी हमें कितने चाहिए, 2n, हमेशा डबल चाहिए। तो इस टाइप का जो पैटर्न है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो आप दोनों में इतना डिफरेंस याद रखें कि फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, राइट। इसमें एक इनपुट टेप होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, स्टैक होता है जिसका एक इनफाइनाइट साइज होता है, राइट। और जो स्टैक का हेड होता है, वहां पर स्टार्टिंग में स्टैक एम्प्टी होता है, स्टैक Z0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ऑपरेशंस की बात करें तो सब हम स्टैक की बात कर रहे हैं, तो स्टैक के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है। इसमें पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जब हम सिंबल को स्टैक में इंटर करते हैं, दैट इज द पुश ऑपरेशन, एंड जब हमें उसे पॉप करना होता है, जब हम उसे रिमूव करते हैं स्टैक से, तो वो होता है पॉप ऑपरेशन। अब पुश डाउन ऑटोमेटा को हम फॉर्मली अगर से डिस्क्राइब करना चाहें तो हमारे पास 7 टपल्स होते हैं। कौन कौन से टपल्स होते हैं, कैपिटल Q, सिग्मा, S, डेल्टा, Q नॉट, I एंड F। अब देखें, कैपिटल Q जो था प्रीवियसली भी हमने समझा था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, हमारे पास कितनी स्टेट्स आ रही हैं। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट होता है, S होता है स्टैक सिंबल जो कि हम स्टैक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा इज अ ट्रांजेक्शन फंक्शन जो कि ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्यू नॉट क्या होती है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट होती है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आई इज द इनिशियल स्टैक टॉप सिंबल, इनिशियली स्टैक टॉप में जो इनपुट जाएगा दैट इज द आई। एफ इज द फाइनाइट सेट, या फिर हम बोले फाइनल स्टेट, या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट जो होती है वो होता है एफ। आपको इसके जो टपल्स हैं, 7 टपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले लिखना है जो हम इनपुट दे रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट अल्फाबेट आएगा या इनपुट सिंबल आएगा। देन हम देखेंगे कि स्टैक टॉप पे क्या, स्टैक टॉप पे स्टार्टिंग में एम्प्टी होता है, राइट। स्टार्टिंग स्टैक टॉप एम्प्टी है। अब एम्प्टी पे जब हमने ए को पुश किया तो हमारे पास पुश करने के बाद सिंबल क्या जाएगा, क्या हम पुश कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टैक टॉप में ए ही पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है इसलिए एबीसी दिया हुआ है, बट जब हमें स्टैक में जैसे हमने ए को पुश किया तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ए, स्टैक टॉप पे सिग्मा है, पुश होने पर क्या दिख रहा है, हमें ए दिख रहा है। नेक्स्ट, अब जैसे हम बी अल्फाबेट पर जाएंगे तो हमारी स्टेट हो जाएगी चेंज। स्टैक पर हम जैसे ही देखेंगे तो टॉप में हमें क्या दिख रहा है, टॉप में अभी क्या दिख रहा है, देखो ए हम पुश कर चुके हैं। तो अब जैसे हमने बी को लेकर के जाएंगे तो स्टैक टॉप पे भी क्या दिख रहा है, हमें ए, और पुश करने के बाद हम इसे क्या पुश कर रहे हैं, बी को पुश कर रहे हैं। तो पुश सिंबल यहाँ पर हम बाद में लिखते हैं एरो के। तो इस टाइप से आपकी नेक्स्ट स्टेट पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ए और बी को पुश कर दिया, नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हैं, अगेन ए को पुश कर रहे हैं या बी को पुश कर रहे हैं, आपके पास जो स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग हम देखते चलते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम कैसे पुश कर रहे हैं। आपको बस ये याद रखना है कि इनपुट क्या दे रहे हो, स्टैक टॉप पे अभी हमें क्या दिख रहा है, और हमें किस सिंबल को पुश करना है। चलिए अब आपको एक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है और लैंग्वेज आपको कुछ इस टाइप से दी हुई है 0 1 2 3 के फॉर्म में। अब 0 के लिए n की कंडीशन है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि ये जो कंडीशन दी हुई है ये आपको अच्छे से समझना है। आपने इसको जितने अच्छे से स्ट्रिंग बना लिया तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर थ्योरी में भी यही दिया हुआ है, जो स्टेप्स हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले आपने जो स्ट्रिंग आपको बना लेनी है, स्ट्रिंग क्या बनेगी, अभी हमें जो दिख रहा है n और m की जो सिचुएशन है वो इज इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, n और m को हम 1 टाइम ही ले रहे हैं, मतलब n इज इक्वल टू 1 भी ले रहे हैं और m इज इक्वल टू हमने 1 लिया है। तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारे पास तो क्या बनेगा, 0 1 2 3, राइट। अब मिनिमम स्ट्रिंग के लिए अब देखो, सबसे पहले स्टैक अभी आपका कैसा है, स्टैक अभी है खाली, एम्प्टी स्टैक है। सबसे पहले स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप जाओगे तो सबसे पहले आपको 0 इनपुट है, स्टैक अभी खाली है आपके पास, तो पुश क्या करना है, आपको 0 को पुश करना है। तो अभी आपने यहाँ पर एम्प्टी में 0 को पुश कर दिया। नेक्स्ट अब आपको 1 को पुश करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका 1 यहाँ जाएगा तो 1 इनपुट दिया, स्टैक टॉप पर क्या दिख रहा है, अभी अब स्टैक टॉप पर 1 लेके जा रहे थे तब 0, तो यहाँ पर आएगा 0 और पुश क्या किया है आपने, 1 को पुश किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए, नेक्स्ट स्टेप पर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे अगेन 0 आता ना, तो हम 0 के लिए लेकर के जाते हैं, हम यहीं पर इनपुट देते, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेट में हम क्यों गए हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा इनपुट चेंज हो रहा है। इनपुट अब क्या आ रहा है, 2, 1 से अब 2 पर जा रहे हैं हम। 2 के लिए देखो, जैसे ही हमने 2 इनपुट दिया, स्टैक टॉप पर क्या दिख रहा है, 1 आ गया स्टैक टॉप पर 1, और पुश किया क्या हमने, 2 को पुश किया है। अब देखो ये Q0 स्टेट थी, ये Q1 स्टेट है। नेक्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पर ही इनपुट देना है, क्या आपका इनपुट आ रहा है, 3 जैसे ही आपने इनपुट दिया, 3 इनपुट देने पे स्टैक टॉप पर क्या है, 2 है, और आप क्या पुश कर रहे हो, 3 को पुश कर रहे हो, तो ये आप चले गए हो Q2 स्टेट पर। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब 0 1 2 3 तो आपने पुश कर दिया, बट इसकी वैल्यू जैसे ही डबल होगी तो अगेन ये होगा, तो अगेन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप 0 पुट करने पे आपका डबल 0 भी हो सकता है। जब आप n की वैल्यू 2 कर दोगे तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, n और m की वैल्यू जैसे आपने 2 करा तो नेक्स्ट स्ट्रिंग ये भी तो बन सकती है, 00 11 22 33। यहाँ पर आपने क्या करा, n भी 2 कर दिया, m भी 2 कर दिया, तो अगेन आप यहाँ से ही स्टार्ट करोगे कि ऐसी सिचुएशन में, और आप आगे बढ़ते चलोगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, आपके पास जो इनपुट था, आपने स्टैक टॉप आपका जब पॉप होने के बाद खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप आपकी आएगी, जिसमें आपका स्टैक और इनपुट सब जब पूरे स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगेन जब आप 00 पुश करोगे तो अभी आपके पास स्टैक टॉप पर क्या था, देखो 2 and 3, जैसे ही आपने 00 यहाँ पर पुश किया तो उसके बिहाफ में आपका एक 0 रीड हो जाएगा या दूसरा 1 रीड हो जाएगा, क्योंकि 0 या 3 रीड हो जाएगा। 0 और 3 इक्वल चल रहे हैं 1 और 2, मतलब कि 0 के इक्वल 3 चलेगा और 1 के इक्वल 2 चलेगा। तो जैसे ही आपने 0 को किया तो आपका यहाँ से एक 3 काउंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने 1 जो 2 की वैल्यू 2 जैसे ही आपने काउंट किया 1 के इक्वल वो काउंट हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये बनाते हुए चलना है। आपको यहाँ से 2 से 3 स्टेप्स दिखेंगी जो अगली स्टेप्स के लिए होगा। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए तो आपको इतना ही करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक पुश डाउन ऑटोमेटा जो क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, लैंग्वेज है हमारे पास 0 की पावर n, 1 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मतलब मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी, जब हमारे पास n की वैल्यू इक्वल्स टू 0 भी हम रख सकते हैं, इट मीन्स कि एप्सिलॉन। जब हमने n की वैल्यू पुट करी 1 तो 0 1, 2 करी तो 00 11, 3 करी तो 000 111। मतलब एक पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे कि प्रीवियसली हमें क्या पैटर्न दिख रहा था कि 0 और 3 रिलेटेड थे क्योंकि दोनों की पावर n थी, और 1 और 2 रिलेटेड थे क्योंकि इन दोनों की पावर m थी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है और इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। मतलब आपकी m की पावर जहां है वो हमेशा वैल्यू सेम होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ 1 होंगे उतने नंबर ऑफ 2 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, नंबर ऑफ 0 थे 1, n की वैल्यू इट मींस कि हमने ले ली 1, और यहाँ हमने m की वैल्यू क्या ले ली है 2, तो ये इक्वल होगा आपका। तो हमेशा आप एक 0 के बदले में एक 0 के बदले में 3 रीड करोगे, और 1 के बदले में 2 आप रीड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है स्टैक में, और जब हम पुश एंड पॉप करते हैं। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे हम इस स्ट्रिंग के लिए लेते हैं, हमें पैटर्न पता चल गया है। पैटर्न पता चल गया तो सबसे पहले जब स्टैक पूरा एम्प्टी था
तो एम्प्टी स्टैक में Z0 इसका स्टैक टॉप, एम्प्टी स्टैक में सबसे पहले आप क्या पुश कर रहे हो इस वाली स्ट्रिंग के लिए 0, नेक्स्ट सिंबल इज अगेन 0। अभी स्टैक टॉप पे आपको 0 ही मिलते जाएगा, 3 0 जैसे ही आपने पुश कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके इक्वल काउंट होगा। देखो अब कैसे, जैसे ही हम 1 पर आएंगे, हम जैसे यहाँ पर 1 पुश करेंगे तो ये पॉप होकर के आ जाएगा 0 बाहर, तो इसके इक्वल 1 आ जाएगा। सेकेंड 1 को जब हम पुश करने जाएंगे तो सेकेंड 0 यहाँ से पॉप हो जाएगा और ये दूसरा 1 काउंट हो जाएगा। थर्ड 1 के लिए जैसे ही हम इसे रीड करने जाएंगे, थर्ड 0 पॉप हो जाएगा और ये थर्ड 1 काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना तो कोई सिंबल बचा है, ना हमारे स्टैक पे बचा है, ना स्ट्रिंग बचा है, मतलब कि हमारा जो लैंग्वेज है वो करेक्ट है। किसके लिए? 0 की पावर n, 1 की पावर n, सॉरी n, जहां पर नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। चलो, इसका ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे बनेगा? इनिशियल स्टेट आप इनपुट, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए ले रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज क्या है 0 की पावर n, 1 की पावर n, जिसमें n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन के लिए जाएंगे, देन हम 0, जब जैसे ही हम 0 को इनपुट में देंगे स्टैक में, तो हमें क्या मिलेगा स्टैक टॉप पे? समेशन, क्योंकि ये ब्लैंक के लिए भी जाएगा ना जब हम 0 n इज इक्वल टू 0 करेंगे। देन हम जब 1 के लिए जाएंगे तो स्टैक टॉप पे हमें ऑलरेडी 0 मिलेगा, देखो जो हम पुश कर चुके हैं, राइट। और ये एम्प्टी क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल 1 काउंट हुआ, मतलब फिर से स्टैक खाली हो गया। देखो एम्प्टी आया ना, एम्प्टी क्यों आया? क्योंकि 0 के इक्वल 1 काउंट हो चुका है हमारे पास। अब इससे समझो, सबसे पहले एम्प्टी था, ठीक है, जैसे ही 0 आया तो स्टैक टॉप पे कौन दिख रहा है? अब स्टैक टॉप पे सिग्मा दिख रहा था, और स्टैक टॉप पे भी क्या इनपुट दिया हमने? 0। अब जैसे ही आपने 1 इनपुट दिया तो 1 के बिहाफ में कौन पॉप हो गया? 0 पॉप हो गया। तो यहाँ पर 1 अंदर ही नहीं आया, और जैसे ही हम इसको रीड करने गए तो उसके बिहाफ में 1 0 काउंट हो गया। तो 0 इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 0 तो हो गया हमारे पास। अब स्टैक टॉप पर क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? हमें सिग्मा, जो कि इनपुट आपको दिख रहा है। अब अगेन आपने 1 जब पुश किया तो अभी भी आप क्या इंसर्ट कर रहे हैं? इनपुट क्या दे रहे हैं आप? सिग्मा। और लास्ट में आपकी लास्ट स्टेप आपकी हर क्वेश्चन में सेम होगी। अब यहाँ पर आपने लिया है n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 3, आप जितने भी टाइम इसे काउंट कर सकते हैं कि लूप में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ये आपका इनपुट होगा जो आप पुश कर रहे हैं। वहां पर आपने ये इनपुट दिया, ये स्टैक टॉप है और ये आप पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अब देखिए लैंग्वेज क्या दी हुई है, a की पावर n, b की पावर 2n। अब n इज इक्वल टू आप 1 तो ले सकते हो और 1 से ज्यादा भी ले सकते हो। चलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए लैंग्वेज बनाते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लैंग्वेज बनेगी a एंड डबल b। क्या समझ में आ रहा है हमें कि एक a जब हम पुश करेंगे तो उसके बिहाफ में 2 b हमारे काउंट होंगे, ठीक है। या हम जैसे ही 2 b जब हमारे पुश हो जाएंगे तो हमारा फर्स्ट a काउंट हो जाएगा और वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो a जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? डबल a 4b, राइट। सो इस टाइप से एक पैटर्न बनते जाएगा। मतलब जब आप स्टैक पे आपने सबसे पहले a पुश किया, ठीक है, a के बिहाफ में आपके कितने b काउंट होंगे? 2 b काउंट होंगे, फर्स्ट b एंड सेकेंड b जैसे आपने काउंट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से पॉप। तो ये प्रूफ हो जाएगा a इज इक्वल टू डबल b के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज 0 की पावर n, 1 की पावर n m और 0 की पावर n, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं कि n और m की वैल्यू हम 1 इक्वल्स टू दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग क्या बनेगी? जब हम n की वैल्यू लिए 0, m भी इक्वल 1 एंड 0, हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए लिया। n इज इक्वल टू 2 के लिए 0 0 1 1 0 0, राइट। अब देखो यहाँ पर आप कि यहाँ पर आप क्या वैल्यू आपकी चेंज होगी? आपकी ये 1 चेंज हो सकता है, आपकी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है ना। यहाँ पर आपने क्या लिया? n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पूरे तरीके से 0 के इक्वल तो 0 काउंट होगा आपका, 1 की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 आपका एक एक्स्ट्रा भी बच सकता है। इनका आपस में रिलेशन नहीं है n के साथ में,
बट ये दोनों जीरो आपके जैसे स्टैक पे जाएंगे, तो जीरो के बिहाफ में आप एक जीरो पॉप कर सकते हो। जितने आपके जीरो दिए जाएंगे, इन आप जितने जीरो पुश करोगे उतने ही जीरो आप पॉप कर सकते हो। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जितने ए पुश कर रहे थे उसके पहले हम डबल बी को पॉप कर रहे थे, ठीक है, या डबल बी हमारे रीड हो रहे थे। तो इस टाइप से आपको पुश डाउन ऑटोमेटा के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट के साइड में क्या दिया रहता है, स्टैक टॉप पर कौन है, और आप नेक्स्ट क्या इनपुट यहाँ पर क्या पुश कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको पुश डाउन ऑटोमेटा के क्वेश्चंस, ये आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, उसकी स्ट्रिंग बना लें, और आप स्टैक में कैसे पुश करेंगे, आप हर एक स्ट्रिंग के लिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही उसका आप पीडीए भी डिजाइन कर सकते हैं। पीडीए डिजाइन करना सिंपल है, आप जो इनपुट दे रहे हैं बस आप इस पैटर्न को ध्यान में रखें, और आप अलग अलग इनपुट के लिए भी वहां पर डिजाइन्स बना सकते हैं। जो आपका पुश डाउन है, वो पुश डाउन ऑटोमेटा है, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।